चलो राजे पहला क्वेश्चन करते हैं 6th F का एसेंट्रिक एंगल्स नाल रिलेटेड है। फस्ट पार्ट देखो क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द एसेंट्रिक एंगल ऑफ पॉइंट x² by 5 y² by 4 टू whose distance from the center is 3 यूनिट। मतलब कि है उस पॉइंट के एंगल पता करने हैं जिहदे सेंटर तो डिस्टेंस की है 3 यूनिट। तो ये आप की करांगे सब तो पहला की है गिवन इक्वेशन ऑफ एलिप्स। गिवन इक्वेशन ऑफ एलिप्स की है x² by 5 y² by 4 इज इक्वल टू 2। ठीक है जी। हुण सब तो पहला तो आप ये देखना बई पॉइंट किहो जिहा हुंदा एलिप्स के उपर। वी नो दैट any point on ellipse is किया जाता a cos थीटा b sin थीटा। ठीक है। सो ये जो पॉइंट आपां नूं चाहिदा वो भी इहो जिहा ही होऊगा, पर आपां नूं a नहीं पता हजे भी नहीं पता। सो a भी कड्डो y1 क्लीयरली x² by 10 2 ਨੂੰ उधर लै गया y² by 8 1। ਹੁਣ a² की आ गया अपने को 10 b² की आ गया 8 a की आ गया √10 b की आ गया √8। नैगेटिव नहीं लाना इतने, वैसे प्लस माइनस आना सी पर नहीं लाना आप क्योंकि a तो b पॉजिटिव होंगे। अच्छा देयरफॉर एनी पॉइंट ऑन वन इज क्या जा होगा ए की जगह तो ये वैल्यू भर दो √10 cos थीटा, बी की जगह तो √8 sin थीटा है जाऊ। पर आपको कि चाहिए जो डिस्टेंस तो ओरिजन तो 3 डिस्टेंस से हो। बट एज गिवन अपन दिता होया कि जोड़ा अपना पॉइंट आ वो ओरिजन तो वह डिस्टेंस है जोड़ा कितना गिवन दैट डिस्टेंस इतने लिखना है डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट गिवन बट एज गिवन दैट डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम ओरिजन इज 3। सो यदा डिस्टेंस 0 0 तो कड्डो की आऊगा रूट पाता ये 0 कड्डो कितना वो सेम रह जूगा वह स्केयर तो दूजे चो भी 0 कड्डो वह स्केयर की आऊगा ये 3 के बराबर। इनू हम सिंपलीफाई कर लें थीटा एंगल पता कर दो ये आऊगा सिंपलीफाई करके 10 cos² थीटा 8 sin² थीटा तो दूजे पासे देखो इधर √, आ तो दूजे पासे की है 3 तो स्केयर कर दो दोवें पासे √, कट्टिया जाऊ तो दूजे पासे बन जूगा 9। हुण इत्थे sin² थीटा नूं गायब करो 10 cos² थीटा 8 cos² थीटा -1 इज इक्वल टू 9। इनू सिंपलीफाई जो करोगे 2 तो इत्थे आ जाऊगा 18 cos² थीटा तो उधर आ जाऊगा 8 सॉरी 1 माइनस लो देख लो मैं ही फार्मूले भुल गया ये आ जाऊगा 2 cos² थीटा इज इक्वल टू 1 ये बच जूगा। ठीक है 1 माइनस cos² थीटा लाना सी अपने को आ गया cos² थीटा की आ गया 1/2 ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ सिंपलीफाई कर लो cos² थीटा ਨੂੰ ਐਂ लिख लो 1/√2 ਦਾ स्केयर। ठीक है सो 1/√2 का वैल्यू अपन पता ही है कि होंगी है cos π/4 तो वो उपर स्केयर पता। हुण देखो दोवें पासे इक्वल चीज़ बन गई। सो इत्थे एक चीज़ थोड़ी जी ध्यान रखनी पऊगी तुहानूं कि cos थीटा की वैल्यू कितनी आऊगी थीटा की वैल्यू राजे n पाई ± π/4 आऊगी। n जिहड़ा वो की है एंटीजर मतलब थीटा की जगह ये नंबर जे तुसीं रख दोगे ना उधर cos² π/4 बन जाऊगा। क्यों देखो एक चीज़ मैं करके दिखा देना सारी नहीं करनी मैं जस्ट इन्ना कर रखिया बस अपना ये आंसर आ गया इत्थों तक क्वेश्चन ओवर हो गया। cos n पाई + π/4 कैलकुलेट करो की आंदा की आऊगा cos A cos B माइनस sin A
साइन बी है ना। साइन एन पाई की होंदा 0, कॉज एन पाई की वैल्यू ना राजे याद रखियो कदे भी नहीं भुलनी चाहिए तुहानूं। एन कोई इंटीजर होए ना जे तो यह होंदा -1 की पावर एन, कॉज एन पाई की वैल्यू एन 1 होगा, ये इत्थे भी एन 1 लिख दो, एन इत्थे 2 लिखना तो इत्थे भी 2 लिख दो। देखो इत्थे 1 लिखोगे की बनूगा कॉज पाई, तो दूजे पासे भी 1 लिख दो की है -1 कॉज पाई -1। कॉज 2 पाई की होगा -1 की पावर 2 जान के 1 होंदा सही है। सो ये वैल्यू होंगी। सो इत्थे मैं -1 की पावर एन लिखता, कॉज पाई बाई 4 उवें ही आ गया नाल, तो साइन एन पाई तो 0 ही है, करके सारा फैक्टर चला गया। हुण देखो की आया अपने को कॉज एन पाई प्लस पाई बाई 4 की बराबर आ गया -1 की पावर एन कॉज पाई बाई 4। हुण इहदी स्केयरिंग बोथ साइड करो, कॉज स्केयर एन पाई प्लस पाई बाई 4, इधर की बन जाऊगा कॉज स्केयर पाई बाई 4, जानी कि थीटा की जगह तो की लिखा गया आह देखो इतने थीटा सी, बाकी तो इधर कॉस स्केयर पाई बाई 4 है, इधर भी। हुण इत्थे थीटा की जगह की आ गया ये, सो थीटा की जगह की आ गया एन पाई प्लस पाई बाई 4। हुण एक चीज़ है जे इत्थे माइनस होंदी तो इत्थे प्लस आ जाना सी, पर इहदा प्लस माइनस का की है साइन एन पाई तो 0 होंदा, सो इत्थे प्लस लगे माइनस लगे कोई फर्क नहीं, चीज़ फिर सेम रह जानी सी। इत्थे माइनस आ जाना सी, फिर इत्थे माइनस आ जाना सी, यानी कि थीटा माइनस भी हो सकता। सो थीटा ये तुहाडा आंसर आ गया सेंट्रिक एंगल, ये याद रखियो। होर क्वेश्चन देखते हैं, आ देखो क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ द इलिप्स एट विच द टेंजेंट्स मेक्स इक्वल एंगल विद एक्सिस। अच्छा हुण आपां उस कोऑर्डिनेट्स के पॉइंट पता करने आ जिहदे ते टेंजेंट ड्रॉ करिए, तां टेंजेंट्स नहीं कला टेंजेंट इक्वल एंगल विद एक्सिस। अच्छा हुण टेंजेंट इक्वल एंगल बनाउंदा मतलब अपने को एक लाइन होंगी है जी इक्वल एंगल बनाती है, वो मैं तुहानूं दसूँगा इक्वल एंगल विद एक्सिस। एक्सिस दो होंगे, एक वाई एक्सिस एक एक्स एक्सिस। किहड़ी लाइन है जी इक्वल एंगल बनाती है, पहला तो यही कैलकुलेट करते हैं भी वो लाइन देखते हैं भी ये कहते टेंजेंट मेक्स इक्वल एंगल विद एक्सिस। आपां ओह पॉइंट्स लभने इस एलिप्स के उपर। अच्छा आल्सो शो दैट द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू ऑन दिस टेंजेंट इज दिस। वो बाद की गल है, पहला तो वो लाइन दसो जी इक्वल एंगल बनाती है। राजे मेरी गल सुन, ये लाइन 45 डिग्री, ठीक है 45 डिग्री वाली, इत्थे एंगल कितना होगा 45, इहदे एंगल कितना होगा 45। ये इक्वल एंगल बनाती है किहदे नाल, एक्स एक्सिस नाल एंड वाई एक्सिस नाल। जिन्ना इन्हें एक्स एक्सिस नाल बनाता उन्ना वाई एक्सिस नाल बनाता। सेम सेंस च एक इधर लाइन होंदी है, ठीक है ये है जी ये भी इक्वल एंगल बनाती है। जे तुसी कहो भी इस लाइन की इक्वेशन दसो तो की होंदी है, इक्वेशन वाई इज इक्वल टू एक्स। जे यदी इक्वेशन कढो ये की होंदी है वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स। ये याद रखियो, इस लाइन की इक्वेशन वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स होंदी है, यदी वाई इज इक्वल टू एक्स होंदी है। पता भी होना चाहिए वैसे थोनों, जे नहीं पता तो भी कोई नहीं। अच्छा उस तो बाद मैं इनू होर भी डिस्कस करना चाहिए सी, सिर्फ यही दो लाइनां नहीं होंदियां, होर भी बहुत होंदियां इन्हां दे पैरेलल। कोई भी लाइन ड्रॉ करोगे वो एक्स एक्सिस नाल ते वाई एक्सिस नाल उही एंगल बनाएगी। मान लो जे कोई तुसी एक लाइन ये ड्रॉ कर ली, हुण ये ओरिजन चों नहीं पास करदी, पर यह की है ये पैरेलल आ वाई माइनस एक्स प्लस सी है कोई भी लाइन। हुण ये वाई एक्सिस नाल कितना एंगल बनाती है, जिन्ना आ दोवें सेम ना होणगे, हुण भी सेम होणगे ओबवियसली, तो एक्स एक्सिस नाल आ दोवें सेम होणगे। जे आ वाला देखना तो आ इहदे सेम होऊगा। सो आपां जस्ट देखना इक्वल एंगल बनाउण वालीआं लाइनां जिहड़ियां हैगीआं ओह किहड़ियां कि जां तां ए होऊगी जां इत्थे भी तो सी ऐड हो सकदी है ना, जां आ हुंदी है। अच्छा इहदी स्लोप दसो मैनूं, इस लाइन की स्लोप 1, इहदी -1। जानी कि जदों कोई लाइन एक्स एक्सिस ते वाई एक्सिस नाल इक्वल एंगल बनाती है तो वही स्लोप जां तां 1 होंदी है जां -1 होंदी है। ये याद रखियो, बाकी क्वेश्चन कुछ नहीं गए, ठीक है। अपने को सब तो पहला सोल्यूशन
given equation of ellipse is x square by a square y square by b square is equal to 1 any point the कोई भी ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟੈਂਜੈਂਟ ਚਾਹੀਦਾ ਫਿਰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਵੀ ਉਹ ਇਕੁਅਲ ਐਂਗਲ ਬਣਾਉਂਦਾ ਫਿਰ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ ਕੀ ਇਹ ਸੈਂਟਰਿਕ ਐਂਗਲ ਕੀ ਆ ਸਕਦਾ ਉਹਦਾ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਸ ਲੱਭਣੇ ਆ ਦੇਖੋ ਰਾਜ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਸ ਲੱਭਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿਸੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਤਿੰਨ ਇੱਕ ਤਾਂ ਥੀਟਾ ਇੱਕ ਏ ਤੇ ਬੀ ਏ ਬੀ ਤੇ ਥੀਟਾ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਲੱਭ ਜਾਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਾਈਂਡ ਦਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਸ ਆਫ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਟੈਂਜੈਂਟ ਡਰਾ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਹ ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ ਤੇ ਵਾਈ ਐਕਸਿਸ ਨਾਲ ਇਕੁਅਲ ਐਂਗਲ ਬਣਾਵੇ ਹੁਣ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਸ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਮੰਨ ਲਾਂਗੇ ਏ ਕੋਸ ਥੀਟਾ ਬੀ ਸਾਈਨ ਥੀਟਾ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਏ ਬੀ ਸਾਈਨ ਥੀਟਾ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣ ਠੀਕ ਆ ਪਰ ਏ ਤੇ ਬੀ ਪਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ ਆਹ ਦੇਖੋ ਸਟੇਟਮੈਂਟ 'ਚ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਦੀਆਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਗਿਵਨ ਆ ਉਹ ਫਿਕਸਡ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਲੱਭਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ 'ਚ ਜਦੋਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੀ ਆ ਦੇਤੀ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਉਂ ਲੱਭਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਦ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਕੱਲਾ ਥੀਟਾ ਲੱਭਣਾ ਇੱਥੇ ਸੋ ਦੇਖੋ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਸੈਂਟਰਿਕ ਐਂਗਲ ਹੀ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਦ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਫ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਬੁੱਕ 'ਚ ਵੀ ਸੈਂਟਰਿਕ ਐਂਗਲ ਪਤਾ ਕਰੋ ਠੀਕ ਹੈ ਸੇਮ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਕੁਐਸਚਨ ਸੇਮ ਹੀ ਹੈ ਦ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਫ ਟੈਂਜੈਂਟ ਐਟ ਐਨੀ ਪੁਆਇੰਟ a cos theta b sin theta is x a cos theta a square y b sin theta b square is equal to 1 ठीक है a ना a कटता x cos theta a b -1 इज इक्वल टू 0 b ना b कटिया गया ठीक है आ गई अच्छा ਇਹਦੀ ਸਲੋਪ ਕੱਢ ਲਓ ਤੇ +-1 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਰੱਖ ਲਓ ਕਿਉਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਟੈਂਜੈਂਟ ਆ ਟੈਂਜੈਂਟ ਕਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸ ਵਾਈ ਨਾਲ ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ ਤੇ ਵਾਈ ਐਕਸਿਸ ਨਾਲ ਇਕੁਅਲ ਐਂਗਲ ਬਣਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਸਲੋਪ ਕਿੰਨੀ ਹੋਊ ਜਾਂ 1 ਜਾਂ -1 ਇੱਥੋਂ ਐਂਗਲ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲੈਨੇ ਥੀਟਾ ਕੀ ਆਂਦਾ ਨਾਓ ਇਟਸ ਸਲੋਪ ਇਜ਼ ਕੀ ਆਊਗੀ ਮਾਈਨਸ मैं ये कढ़ लोगे तुम आप cos थीटा बाई बी सॉरी cos थीटा बाई ए sin थीटा बाई बी माइनस बी बाई ए cos थीटा बाई sin थीटा ठीक है सो ये स्लोप आ जी अपनी कि होनी चाहिए है हम देखो इतने टेंजेंट कोई भी हो लाइन कोई भी हो भावें टेंजेंट आ भावें लाइन आ ए लाइन मेक्स इक्वल एंगल विद एक्सिस कदों ਜਦੋਂ ਸਲੋਪ ਕੀ ਹੋਵੇ +-1 ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ +-1 ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਬਣਾ ਲੂਗੀ ਐਂਗਲ ਇਕੁਅਲ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਕੀ ਆ ਜਦੋਂ 1 ਹੋਊ ਤਾਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੋ ਜਦੋਂ -1 ਹੋਊ ਤਾਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੋ ਕਈ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਇਕੱਠਾ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਇਕੱਠਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜਾਂ ਸਲੋਪ 1 ਹੋਵੇ ਜਾਂ -1 ਹੋਵੇ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਥੀਟਾ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆਊਗਾ tan ਥੀਟਾ cot ਥੀਟਾ ਪੁੱਠਾ ਕਰ ਲਓ ਇਹਨੂੰ ਹੈ ਐਂ ਕਰੋ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕਰਕੇ ਉਧਰ ਲੈ ਜਾਓ ਕੀ ਬਣ ਜਾਊਗਾ ਸਾਈਨ ਥੀਟਾ ਬਾਈ ਕੋਸ ਥੀਟਾ ਤੇ ਇਧਰ ਕੀ ਰਹਿ ਜਾਊਗਾ -b/a ਤੇ ਐਵੇਂ ਹੀ ਸੇਮ ਸੈਂਸ ਚ ਉਧਰ ਕੀਤਾ ਸਾਈਨ ਥੀਟਾ ਬਾਈ ਕੋਸ ਥੀਟਾ ਮਾਈਨਸ ਨਾਲ ਮਾਈਨਸ ਕੱਟੀ ਗਈ ਕੀ ਬਚੂਗਾ b/a ਇਹ tan ਥੀਟਾ -b/a ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਊਗਾ tan ਥੀਟਾ b/a ਸੋ ਇੱਥੇ ਥੀਟਾ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ tan ਇਨਵਰਸ -b/a ਇੱਥੇ ਥੀਟਾ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ tan ਇਨਵਰਸ +b/a ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕੰਬਾਈਨਡ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਐਂ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ tan ਇਨਵਰਸ ਕਿਉਂਕਿ -b ਹੈ +b ਹੈ ਸੋ -+b/a ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਇੱਦਾਂ ਹੈ ਨਾ ਸੋ ਐਂਗਲ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਸੋ
ओवर है क्वेश्चन। उस तो बाद देखो अगले पार्ट चो की कह रहा, शो दैट द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑन द टेंजेंट। अच्छा हुण लेंथ मेजर करनी आपां इस तो सेंटर तो ये ते परपेंडिकुलर ड्रॉ करो तो वो लेंथ मेजर करो कितनी आती है। हुण ये की है 0 0 है ना, तो मेजर कर दिंने आ। अच्छा ये टेंजेंट की इक्वेशन आपको पता 0 0 तो डिस्टेंस किवें कढ़ते हुंदे आ। एक लाइन की इक्वेशन आपको पता पॉइंट तो डिस्टेंस किवें कढ़ना, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर 0 0 टू लाइन का अपन नंबर पाया सी, आई करो एलिप्स नूं 1 लिख लो, इनू 2 लिख लो, फ्रॉम 2 की आऊगा। पहला तो 0 0 पॉइंट चक के वो पुट कर देगा होंगे, ये 0 0 तो डिस्टेंस देखना पुट करो की आऊगा 0 + 0 - 1, फिर x का कोफिशिएंट वह स्केयर y का कोफिशिएंट वह स्केयर द सम करके अंडर रूट कर देना। सो ये कि x का कोफिशिएंट y का कोफिशिएंट cos थीटा बाय a का स्केयर sin थीटा बाय b का स्केयर, ये आ गया। की बचा है 1 ओवर। अच्छा इनू सिंपलीफाई किमें करिए। अच्छा अपने को एक चीज़ है tan थीटा अपने को दिता होया है ना, उतों sin थीटा तो cos थीटा की वैल्यू कढ़नी पैनी अपन। रूट के उपर मॉड का कोई असर नहीं होंदा क्योंकि ये पॉजिटिव ही होंदा। सो मॉड हटा लो, -1 का +1 बन गया, रूट आ जिहड़ा उहदे उत्ते मॉड। राजे ये चीज़ लिखण का कोई मतलब नहीं होंदा क्योंकि ये जिहड़ा पॉजिटिव रियल नंबर होंदा, ठीक है। हाँ जे इत्थे नैगेटिव लग्या बाहर फिर इनू नैगेटिव नूं हटा लईदा हुंदा, जो कुछ भी नहीं लग्या फिर छड्डो। 1/a² cos स्केयर थीटा 1/b² sin स्केयर थीटा। हम sin थीटा cos थीटा की वैल्यू कितों कढ़ीए, आपां tan थीटा की वैल्यू कढ़ी हुई है, की आई हुई है b/a, ठीक है। इत्थे ट्राइंगल जी बना लईदी हुंदी है। ये कितना हुंदा है परपेंडिकुलर ओवर बेस, है ना। तो ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस, ये कितना होगा a² + b², है ना। तो फिर sin थीटा इतों की आऊगा, ये मान लो थीटा, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया थीटा, आ इन्ना ही आऊगा ना। फिर जिहड़ा हाइपोटेन्यूज हुंदा इन्हां दोवां दा स्केयर करके सम ही हुंदा। सो sin थीटा कड्डो की हुंदा है, ये हुंदा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, है ना। सो परपेंडिकुलर की है b/a² b² आ जाऊगा, तो cos थीटा की आ जाऊगा फिर अपने को बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो बेस की है a/हाइपोटेन्यूज, आ वैल्यूज आ गई। पर अपने को माइनस भी सीगा, है ना। जे तुसीं मान लो इत्थे माइनस च करदे हो, ये तो प्लस के बेस ते आ गया ना। एंड इफ इत्थे लिख लो इफ tan थीटा जे -b/a होवे फिर की करोगे। एक मिनट वेट करो, मैंने थोड़ा सोच लैन दो। फिर इत्थे tan थीटा -b आ गया ना, इत्थे -b आ जाऊगा, इत्थे a आ जाऊगा, इत्थे -b आ जाऊगा, इत्थे थीटा आ जाऊगा, इत्थे फिर a² -b का स्केयर की होंदा +b²। सो sin थीटा की आ जाऊगा वही p/h, p की है -b a² b², तो cos थीटा की आ जाऊगा b/h, b की है a/a² b²। जान के दोहां केसां च एक चीज़ मैनूं पता लगी, इन बोथ केसिस, इत्थे अगले स्टैप लिख लो इन बोथ केसिस। मैनूं दसो sin स्केयर थीटा की है दोवां केसिस, इहदा स्केयर करा तो इहदा स्केयर करा कोई फर्क आऊगा ना, कोई फर्क नहीं। b² a² b² बन जूगा ये, क्योंकि इत्थे नैगेटिव का स्केयर हो जाना, ठीक है। तो cos स्केयर थीटा च जो स्केयरिंग करती
ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਫਰਕ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਸਕੇਅਰ ਕਰ ਲਓ ਭਾਵੇਂ ਇਹਦਾ ਕਰ ਲਓ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਬਣਨੀ। ਇਹ ਵੈਲਿਊ ਚੱਕ ਕੇ ਇੱਥੇ ਭਰ ਦਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਲਿਖੋ 3, ਪੁੱਟ ਇਨ 3। ਆਏਂ ਕਰੋ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਲੈਂਥ ਆਫ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਇੱਥੇ ਸਮੋਲ ਡੀ ਲਿਖ ਲਓ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹੁਣ। ਸੋ ਡੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਮੋਲ ਡੀ, ਉਹ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 1/a ਸਕੇਅਰ cos ਸਕੇਅਰ ਥੀਟਾ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ a ਸਕੇਅਰ ਪਲੱਸ b ਸਕੇਅਰ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਕੀ ਆ ਗਿਆ 1/b ਸਕੇਅਰ a ਸਕੇਅਰ ਪਲੱਸ b ਸਕੇਅਰ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗਿਆ, ਕੀ ਆਊਗਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਬਚੂਗਾ। ਇਹ ਆ ਗਿਆ 2/a ਸਕੇਅਰ b ਸਕੇਅਰ, ਇਹ ਘੁੰਮ ਕੇ ਉੱਪਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਆ ਗਿਆ a ਸਕੇਅਰ ਪਲੱਸ b ਸਕੇਅਰ ਬਾਏ 2। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋ ਗਿਆ ਰਾਜੇ, ਇਹਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਆ, ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਵਿਰਲੇ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਰਹਿ ਜਾਣੇ ਹਾਂ ਰਹਿਣਗੇ, ਬਹੁਤ ਰਹਿਣਗੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਥੋਂ ਪੁੱਛ ਲਿਓ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਫੇਰ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਏ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ। 12ਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ, tangents are drawn from any point on the ellipse to the circle। ਅੱਛਾ, ਸਰਕਲ ਤੇ ਡਰਾਅ ਕੀਤੇ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਯਾਰ ਇਹ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਟੈਕਟ ਟੱਚ ਦਿਸ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਲੱਗਦਾ ਇਹ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਆਹ ਦੇਖੋ, ਆ ਪਿਆ, ਆਹ ਵੇਖੋ ਆ ਗਿਆ ਨਾ। 6E ਦਾ ਜਿਹੜਾ 6ਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਉਹ ਸੇਮ ਆ, ਬਸ C ਸਕੇਅਰ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ C ਸਕੇਅਰ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ R ਸਕੇਅਰ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ R ਦੀ 4 ਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਡਨ। ਸੋ 6th E ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 6 ਸੇਮ, ਠੀਕ ਹੈ। 12ਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪ ਟਰਾਈ ਕਰ ਲਿਓ। ਹੁਣ ਮੈਂ 15ਵੇਂ 'ਤੇ ਚੱਲਿਆ ਰਾਜੇ, ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਹੋ ਗਿਆ। 15ਵਾਂ ਦੇਖੋ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ। 15ਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਜਿਵੇਂ ਆਹ, if the tangent to the ellipse meets the major and minor axis PQ। ਅੱਛਾ, ਟੇਂਜੈਂਟ ਡਰਾਅ ਕੀਤਾ, ਮੇਜਰ ਤੇ ਮਾਈਨਰ ਐਕਸਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ, ਅੱਛਾ PQ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ। ਸ਼ੋ ਦੈਟ the locus of the points R between PQ such that R ਆ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈ 3, 1 is represented by the equation। ਅੱਛਾ ਲਓ, ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਪਸ ਦੇਤਾ, ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਮਾਈਨਰ ਐਕਸਿਸ ਆ, ਇੱਧਰ ਮੇਜਰ, ਆਪਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਈਂ ਡਰਾਅ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਟੇਂਜੈਂਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਟੇਂਜੈਂਟ ਟੂ ਦਾ ਲਿਪਸ, ਅੱਛਾ ਇਹਨੂੰ ਮੇਜਰ ਤੇ ਮਾਈਨਰ ਐਕਸਿਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਟੱਚ ਕਰੇਗਾ? ਮੀਟ ਦਾ ਮੇਜਰ ਐਂਡ ਮਾਈਨਰ ਐਕਸਿਸ ਇਨ ਕਿਉਂ? ਅੱਛਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਐਂ ਕਰੋ, ਇਹਨੂੰ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਟੇਂਜੈਂਟ ਨੇ ਤਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰਹਿਣਾ, ਇੱਦਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇੱਥੇ ਟੇਂਜੈਂਟ ਜੇ ਡਰਾਅ ਕਰਦਾ, ਆ ਲਓ ਆਏ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਟੇਂਜੈਂਟ ਐਟ ਲਿਪਸ PQ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਮਿਲਦਾ ਰਿਸਪੈਕਟਿਵਲੀ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਮੇਜਰ ਐਕਸਿਸ ਨੂੰ P 'ਤੇ, ਮਾਈਨਰ ਨੂੰ Q 'ਤੇ। ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ Q, ਇਹ ਆ ਗਿਆ P, ਹੈ ਨਾ। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ R ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਜਿਹਦਾ ਲੋਕਸ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ 3:1 ਰੇਸ਼ੋ 'ਚ ਬਣਦਾ। ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਹੁਣ ਇਹ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਰ ਆਹ ਤਾਂ ਮਿਡ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਐਂ ਕਿਵੇਂ ਮਿਡ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋ ਗਿਆ? ਸੋ R ਪੁਆਇੰਟ ਇੱਥੇ ਕਿ ਲੈ ਲਓ, A ਰੇਸ਼ੋ 1 A, ਅੱਛਾ PR ਆ ਜਿਹੜੀ 3 ਆ, ਸੌਰੀ, ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਲੈ ਲਓ R, ਦੂਰ ਕਰੋ ਨਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਵੱਡੀ, PR ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਵੱਡੀ ਆ, ਉਹ 3 ਆ, ਸੋ PR 3 ਆ, ਆਹ 1 ਆ, ਆਹ ਰੇਸ਼ੋ। ਹੁਣ ਅੱਡ ਅੱਡ ਟੇਂਜੈਂਟ ਡਰਾਅ ਕਰੀ ਜਾਣੇ ਆ, ਸੇਮ ਤਰੀਕੇ ਇੱਧਰ ਕਰਨਾ, ਸੇਮ ਇੱਧਰ। ਸੋ R ਪੁਆਇੰਟ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਇੱਥੇ ਤੁਰਿਆ ਜਾਊਗਾ ਨਾ R। ਜਿਵੇਂ ਟੇਂਜੈਂਟ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਇੱਥੋਂ ਫੜ ਲੈਣਾ, ਟੇਂਜੈਂਟ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਫੜ ਲੈਣਾ, ਆਏ ਘੁਮਾਉਂਦੇ ਜਾਣਾ, ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ
ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੱਟ ਕਰੂਗੀ, ਉਹ ਰੇਸ਼ੋ ਫਿਰ ਕੁਛ ਹੋਊਗੀ, ਆਰ ਪੁਆਇੰਟ ਨਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਇਹ ਪੁਰਾਣਾ ਆਰ ਅਤੇ ਉਹ ਆਰ ਉਹਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਕਰਵ ਹਟਾ ਦਿਓ। ਐਂਡ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਆਰ 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 ਪਏ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣਾ, ਮਿਲਾ ਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਬਣਦਾ, ਆਹ ਕਰਵ ਬਣਦੀ ਆ ਆਹ ਵਾਲੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਚਲੋ ਨਵੇਂ ਪੇਜ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਫਿਰ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਐਲਿਪਸ ਆ, ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਮੇਜਰ ਐਕਸਿਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਾਈਨਰ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰ ਲਓ। ਹੁਣ ਟੇਂਜੈਂਟ ਇੱਧਰ ਡਰੋ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਇੱਥੇ ਕਰੀਏ, ਇੱਥੇ ਕਰ ਲਓ। ਇਹ ਟੇਂਜੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਡਰੋ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਇਹਨੂੰ ਮੇਜਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕੱਟਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਮਾਈਨਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕੱਟਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਹੈ ਨਾ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ, ਬਾਹਰੋਂ ਹੀ ਕੱਟ ਸਕਦਾ, ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਇਹ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਮਾਈਨਰ ਐਕਸਿਸ ਨੂੰ ਕੱਟਦਾ, ਮੇਜਰ ਨੂੰ ਕੱਟਦਾ ਪੀ 'ਤੇ, ਮਾਈਨਰ ਨੂੰ ਕੱਟਦਾ ਕਿਊ 'ਤੇ, ਅਤੇ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਕੋਈ ਟੇਂਜੈਂਟ ਆ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਰ ਆ ਉਹ ਪੁਆਇੰਟ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆ ਕਿ ਪੀ ਆਰ 3 ਆ ਅਤੇ ਆਰ ਕਿਊ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 1 ਆ, ਇੱਦਾਂ ਰੇਸ਼ੋ 'ਚ। ਅਤੇ ਇੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਪਿਛਲੀ ਇਮੇਜ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪਿਛਲੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣਾਈ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਰ ਇੱਥੇ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਬਣਿਆ, ਇੱਦਾਂ ਇੱਦਾਂ ਆਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਿਲਾਓਗੇ ਇੱਕ ਕਰਵ ਬਣੂਗੀ, ਉਹ ਕਰਵ ਆਪਾਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨੀ ਹੈ ਵੀ। ਸਿੱਧੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਆ, ਆਪਾਂ ਆਰ ਦਾ ਲੋਕਸ ਪਤਾ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਹੋ ਜਾਓ ਸ਼ੁਰੂ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗਿਵਨ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਫ ਇਲਿਪਸ, ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਵਾ 15ਵਾਂ। ਨਾਓ ਗਿਵਨ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਫ ਇਲਿਪਸ ਕੀ ਹੈ, x ਸਕੇਅਰ ਬਾਈ a ਸਕੇਅਰ y ਸਕੇਅਰ ਬਾਈ b ਸਕੇਅਰ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1। ਨਾਓ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਫ ਟੇਂਜੈਂਟ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਫ ਟੇਂਜੈਂਟ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਫ, ਅੱਛਾ ਪਿਛਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਰਾਜੇ, ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਫ ਟੇਂਜੈਂਟ ਉਵੇਂ ਹੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਫ ਟੇਂਜੈਂਟ ਕਿਵੇਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਐਟ ਪੁਆਇੰਟ ਏ ਕੋਸ ਥੀਟਾ, ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਪਿਛਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੱਸਣਾ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਏਜ ਕੀ ਆਊਗੀ ਰੈਸ ਇਲਿਪਸ 'ਤੇ? x1 ਕੀ ਹੈ? ਏ ਕੋਸ ਥੀਟਾ। ਨੀਚੇ ਕੀ ਹੈ? ਏ ਸਕੇਅਰ। y1 ਕੀ ਹੈ? ਬੀ ਸਾਈਨ ਥੀਟਾ। ਉਵੇਂ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਹ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੁਛ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਗਾ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਇਹਨੂੰ ਕੱਟ ਲਓ, x ਆ ਗਿਆ ਕੋਸ ਥੀਟਾ, ਏ ਵਾਈ ਆ ਗਿਆ ਸਾਈਨ ਥੀਟਾ, ਬੀ ਨਾਲ ਬੀ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, -1 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0। ਲਓ ਆ ਗਿਆ ਟੇਂਜੈਂਟ, ਇਹਨੂੰ 1 ਲੈ ਲਓ, ਇਹਨੂੰ 2, ਇਹਨੂੰ 1, ਹੈ ਨਾ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪੀ ਅਤੇ ਕਿਊ ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਸ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਪੀ ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਸ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਕਿਊ ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਸ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਪੀ ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਸ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਣ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਵੀ ਇੱਥੇ y0 ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਟੇਂਜੈਂਟ ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹ ਲਾਈਨ, ਅਤੇ ਇਹ ਲਾਈਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ, ਪਰ ਇਹ 'ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਇੱਕ ਐਸਾ ਪੁਆਇੰਟ ਪਿਆ, ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਇਸ ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਹੀ ਆ ਨਾ, ਟੇਂਜੈਂਟ ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਹੀ ਆ, ਕੱਟ ਕਰਦਾ x ਐਕਸਿਸ ਨੂੰ। ਐਸਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਜਿਹਦੇ 'ਤੇ y0 ਆ। ਸੋ ਇਸ ਲਾਈਨ 'ਚ ਆਪਾਂ y0 ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਵੀ x ਕੀ ਹੈ। ਸਮਝ ਲੱਗੀ? ਸੋ ਪੁੱਟ ਲਾਈਨ 2, ਐਂ ਲਿਖੋ, ਲਾਈਨ 2 ਮੀਟਸ y axis, that is x equal to 0। ਇਹਦੇ 'ਚ ਪੁੱਟ ਕਰੋ y sin theta by v -1 is equal to 0। ਸੋ y ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀ ਆ ਜੂਗੀ, b, x 0 ਕਰਤੀ ਨਾ ਇਹਦੇ 'ਚ, b sin theta। ਸੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, therefore p ਪੁਆਇੰਟ ਕਿਹੜਾ ਬਣ ਗਿਆ? x ਨਹੀਂ 0 ਕਰਨੀ ਸੀ ਯਾਰ, y 0 ਕਰਨੀ ਸੀ। y ਹੈ ਨਾ 0, x 0 ਕਰ ਦੋ, x ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਯਾਰ, y0 ਆਊਗੀ, ਹੈ ਨਾ, y0 ਆਊਗੀ ਇੱਥੇ, y0 ਆਊਗੀ। ਉਹ ਸੌਰੀ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਵੇਟ ਕਰੋ ਰਾਜੇ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ। ਲਾਈਨ 2 ਆਪਾਂ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਲਾਈਨ 2 ਮੀਟਸ x ਐਕਸਿਸ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ x ਐਕਸਿਸ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਕੱਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। x ਐਕਸਿਸ ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? y0, ਠੀਕ ਆ। ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ x ਐਕਸਿਸ ਦਾ ਇਹ p ਪੁਆਇੰਟ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਕਿਊ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ x ਐਕਸਿਸ ਨੂੰ ਲਾਈਨ 2 ਆ ਜਿਹੜੀ, ਐਂ ਕਰੋ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰ ਲਓ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੁਬਾਰਾ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲੈਣੀ। ਟੇਂਜੈਂਟ ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਲੱਭ ਲਈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ y ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ 0 ਹੋਊਗਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ x ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ ਹੈ 0 ਹੋਊਗਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ।
ठीक है। सो इत्थे मैं ये पूरा पॉइंट कड्ढण वास्ते की करूँगा, मैं y की वैल्यू 0 भर दूंगा। ठीक है। सो इत्थे लिखो लाइन 2 मीट्स एक्स एक्सिस, लिखो इत्थे गलती कर गया सी, एक्स एक्सिस दैट इज y0, एक्स एक्सिस की इक्वेशन की होंगी है y0। सो ये y0 भरो, की आऊगा x cos थीटा a माइनस 1 इज इक्वल टू 0, y ए वाला पार्ट ही गया। सो x की बन गया a बाय cos थीटा। ठीक है। सो x की वैल्यू आ गई, y की तो दी गई है। सो p पॉइंट की आ गया, देयरफॉर p इज a cos थीटा, y आ गया 0। नाउ लाइन 2 जेड़ा टेंजेंट है आल्सो मीट्स वाई एक्सिस, ये तो वाई एक्सिस नूं भी मिलदा। वाई एक्सिस की इक्वेशन की होंगी है, वाई एक्सिस के उपर हरेक जगह ते एक्स की होंगी है 0 होंगी है। सो इसे इक्वेशन च हुण एक्स की वैल्यू 0 कर दो, एक्स वैल्यू 0 किया की बचूगा वाई साइन थीटा बी माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सो इतने वाई की वैल्यू कढ़ लो, की आ गई बी साइन थीटा। सो वाई बी साइन थीटा हो गया, एक्स तो पता ही है की होंगे 0, देयरफॉर क्यू की हो गया 0 बी साइन थीटा। सो पी ते क्यू की वैल्यू अपने को इत्थे आ गई। हुण की आ आपां आर दे कोआर्डीनेट्स लभ लैने आ। राजे देखो मैं तुहानूं हमेशा तो ही कह रहा, थीटा एक पैरामीटर आ, x1 ਨੂੰ ਆਪਾਂ x ਚ y1 ਨੂੰ y ਚ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਮੰਨਿਆ। ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧੀਆ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੋੜ ਪੈਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ x1 ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ x ਚ ਚੇਂਜ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਚਲੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ, आर नूं मान लो, लैट आर बी द पॉइंट ऑफ लोकस। ऐ करो, लैट आर x1 y1 बी द पॉइंट ऑफ लोकस। मान नहीं लो तुसी, हर बार मानते हैं, हुण भी मान लो। की करूगा आर की कर रहा, डिवाइड कर रहा पी क्यू लाइन नूं 3:1 रेशो च। सो आर दे कोआर्डीनेट्स लभ सकते हो। एक फार्मूला होंदा, रेशो दी होवे तो आप कोआर्डीनेट्स लभ सकते हैं। इनू एक्स नाल, फिर इनू ये एक्स कोआर्डीनेट नाल प्रोडक्ट करके रेशो का सम कर दईदा होंदा। जिवें एक लाइन ए पॉइंट आ, इत्थे जे मान लो रेशो हैगी LM, इत्थे पॉइंट हैगा x1 y1, इत्थे पॉइंट हैगा x2 y2। तो तुसी ये पॉइंट आ जिहड़ा LM रेशो च डिवाइड करता है हैगा मान लो टी के कोआर्डीनेट्स कढ़ने होण, पहला कोआर्डीनेट मान लो x1 आ, नहीं पहला कोआर्डीनेट मान लो T1 आ, दूसरा T2 आ। तो T1 कढ़ना जे तुसी, T1 की आऊगा इनू LX2 MX1 ओवर L+M, ये T1 होंदा। T2 आ जिहड़ा वो की है वाई वालियां ते फोकस करो, L नू y2 नाल, M नू y1 ना प्रोडक्ट करो, नीचे फिर L+M कर देगा। इदा आप ये पॉइंट के कोआर्डीनेट्स लभ सकते हैं। सो हुण सेम चीज़ है इत्थे अपने को एक लाइन ए पॉइंट आर दिता होया x1 y1, ये रेशो दी हुई है 3:1, ये कोआर्डीनेट्स भी आप पता कर लिए आ। पी की आया सीगा a cos थीटा 0, ए की आया होया क्यू 0 b साइन थीटा, हाँ यही सी है ना। हुण की करोगे, क्लीयरली x1 की आऊगा 3 0 1 नू a cos थीटा ना प्रोडक्ट कर लो, फिर 3+1 कर दो, की आ गया है a बाय आई थिंक 4 cos थीटा बन जाऊगा। तो y1 की आऊगा 3 नू इहदे नाल प्रोडक्ट, 1 नू y वाले नाल प्रोडक्ट, नीचे 3+1, ये आ गया 3 नहीं 3 आऊगा, 3 बच गया ना इत्थे, 3b 4 साइन थीटा, आ चीज़ बच गई। पर हाँ x1 y1 प्रॉब्लम नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि x1 नू x च y1 नू y च चेंज कर दूंगा। पर मैनू ये भी पता मैनू x1 ते y1 विच कोई रिलेशन बनाना पैना इन्हां च, वो किवें बनूगा,
फालतू चीज़ किहड़ी है थीटा, ये आपां आप मन्निया होया, ये स्टेटमेंट च दिता नहीं होया राजे। x1 y1 भी आप मन्ने हुए आ, पर ये चले जाते होंगे आ बहुत ईजिली, x1 की जगह x, y1 की जगह y लिखो, चले जाएंगे। x1 y1 च रिलेशन बनाना ही पैना, उदों बाद ही आपां x1 नूं x च y1 नूं y च चेंज करना। पर प्रॉब्लम की है थीटा, ये आप मन्निया, सो इनू गायब किवें करना। देखो इत्थों साइन थीटा की वैल्यू कड्डो, इन्हां दोवां तो साइन थीटा की आ रहा मेरे अकॉर्डिंग ये आऊगा 3b/4y1, तो इत्थों कॉस थीटा कड्डो, कॉस थीटा की आऊगा आई थिंक a/4x1। राजे एक फार्मूला हुंदा, उहदे च वैल्यू पुट कर दो, किहड़ा हो साइन स्केयर थीटा प्लस कॉस स्केयर थीटा इज इक्वल टू 1। साइन स्केयर थीटा की आया होया, साइन थीटा की आया होया 3b/4y1 का स्केयर हो जाऊगा, कॉस थीटा की आया a/4x1, ਇਹਦਾ भी स्केयर होगा इज इक्वल टू 1। देखो ए भी दिता होया स्टेटमेंट च, कोई प्रॉब्लम नहीं, x1 y1 ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ बदल देना, कोई प्रॉब्लम नहीं, थीटा नहीं है ਇਹਦੇ ਚ। सो देखो रिलेशन भी बन गया। नाउ x1 y1 लाइज ऑन किहदे ते लाई कर गया 3b, इनू खोल लो 9b स्केयर 4y स्केयर आऊगा ना, a स्केयर 16x1 स्केयर इज इक्वल टू 1, x1 की जगह पर भी x करता। जो कोई डिवाइड करता डिवाइड कर दो, 16 ना प्रोडक्ट कर दो, की आ जाऊगा इत्थे 9b स्केयर, कुछ गड़बड़ तो नहीं होगी, इत्थे भी 16 सी, इत्थे भी 16, इत्थे भी 16 आऊगा, हाँ मैनू भी लग्या सी कोई गड़बड़ होगी। सो ये की रह गया a स्केयर बाय x स्केयर, 9b स्केयर बाय y स्केयर, तो 16 नूं उधर ले जाओ, हो गया क्वेश्चन खत्म। ठीक है, 15वां क्वेश्चन भी हो गया तुहाडा। उस तो बाद ये कुल है 15 क्वेश्चन, एक अद्धा होर देख लें, बस फिर लैक्चर भी तुहाडा ओवर आ। राजे मैं ना एक क्वेश्चन करवाउण लगा तुहानूं, आ वाला 18वां, पर ये वास्ते ना एक आर्टिकल 23 की आह स्टेटमेंट तुहानूं पढ़नी पैनी है। कोई भी जे अपने को एलिप्स दिता कॉर्ड होवे कोई जिहदे एंगल होण θ1 θ2, हुण देखो θ1 के कोरसपोंडिंग पॉइंट किहड़ा होऊगा a cos θ1 b sin θ1, ठीक है, तो θ2 के कोरसपोंडिंग किहड़ा होऊगा a cos θ2 b sin θ2। समझते हो ना, जिवें t के कोरसपोंडिंग किहड़ा हुंदा सी पैराबोला च at स्केयर 2at, तो ये θ1 θ2 दो पॉइंट बन गए। वो कहते कॉर्ड आ जिहड़ी इन्हां नूं ज्वाइन करदी है, ये हुंदी है x/a कॉज दो एंगल का सम बाय 2, y/b साइन दो एंगल का सम बाय 2, तो कॉज दो एंगल का डिफरेंस बाय 2। हुण ये जिहड़ी चीज़ है इहदा प्रूफ है जिहड़ा तुसीं आप करना। पहला पार्ट आ इहदे च राजे देखो दो पॉइंट इन्हां ने बना ले, बाद च सिर्फ इन्हां ने दोवां पॉइंटां विच दो पॉइंटां नूं ज्वाइन करन वाली लाइन की इक्वेशन कड्ढणी किन्नी सौखी है, तैनूं पता ना। जे मैं तुहानूं दो पॉइंट देवां उन्हां चों पास करने वाली लाइन कढ़ लोगे ना, +2 का काम है, तो ये मैं लाइन कढ़ ली। इस तो बाद आ लाइन मेन चीज़ ये है, एक कॉर्ड आ गई दोवां पॉइंट्स नूं ज्वाइन करने वाली। इस तो बाद सिर्फ CD फार्मूले ला के उन्होंने सिंपलीफाई किया होया राजे, इत्थों तक इन्नी कि मेरी रिक्वेस्ट है कि ये आप कर लियो इन्ना, ठीक है। फिर तुहाडा 18वां क्वेश्चन हो जाऊगा इधर, क्योंकि आ देखो ना इतने सिर्फ साइन C साइन D का फार्मूला लग्या होया, बाद च कट्टिया गया, आ तो उवें पे, आ चीज़ भी उवें, आ भी उवें, आ भी उवें चली आनी है। आ जिहड़ी चीज़ है ਇਹਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਇਹ ਠੀਕ ਕਰਦਾ ਆ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰੂਗਾ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਕੀਤਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਇਹਨੇ, ਜਸਟ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕੀਤੀ ਆ, ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਇੱਧਰ ਲੈ ਆਇਆ, b ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਤਾ, ਜਸਟ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਦੋ ਤਿੰਨ ਫਾਰਮੂਲੇ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਨੂੰ b ਨਾਲ ਦੋਵੇਂ ਸਾਡੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਤਾ, y/b ਆ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਮਾਈਨਸ ਸਾइन θ1 ਰਹਿ ਜਾਊਗਾ, ਹੈ ਨਾ, ਇੱਥੇ भी b कैंसल हो जाऊगा, x - a cos θ रह जाऊगा। उस तो बाद इन्हें आ जिहड़ा थल्ले आ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਨੂੰ प्रोडक्ट करता, पहला b ਨਾਲ डिवाइड करता, फिर आ नीचे वाली चीज़ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਨੂੰ प्रोडक्ट करता, ਤੁਹਾਡਾ सेम चीज़ बन जानी आह जिहड़ी पई है।
उस तो बाद आ फार्मूला एक लाया होया, ये तो तुहानूं पता ही है की हुंदा कॉज ए कॉज बी प्लस साइन ए साइन बी की हुंदा कॉज ए माइनस बी। जो आ देखो कॉज ए की बन गया आ एंगल, बी की बन गया आ एंगल, ए माइनस बी वाला फार्मूला लाता। बस इनू याद रख लिओ। मैं एक क्वेश्चन जे ना समझ लगी मैनू पुछ लिओ, किसी दिन कह दिओ भी सर वो जी एग्जाम्पल तुसीं सीधी कहती सी वो सानूं नहीं हुई। 18वां क्वेश्चन मैं कराउण लगा। ये की कहते हैं, ये कहते कॉर्ड थ्रू द पॉइंट्स हुज असेंट्रिक एंगल कहता है कि पर वो भी असेंट्रिक एंगल ही सीगे उत्थे। थीटा एंड फाई एंगल चो एंड पॉइंट आ कॉर्ड दे। सो इत्थे की आ जाएगा ए कॉस थीटा बी साइन थीटा, इत्थे आ जाऊगा ए कॉस फाई बी साइन फाई ऑन द लिप्स पासिस थ्रू द फोकस। वो कहते जे फोकस चो पास करते हैं तो आ चीज़ प्रूव कर दो। हुण इत्थे की है अपने कोले नाउ एक एलिप्स है, ए एंगल ए पॉइंट हो गया थीटा, ए हो गया फाई, ए हो गया फोकस आए ये पास कर दिए फोकस चो ए ई 0 ए फोकस है। थीटा के कोरसपोंडिंग पॉइंट किहड़ा होगा ए कॉस थीटा बी साइन थीटा, तो ये कोरसपोंडिंग फाई है ना पॉइंट ये आऊगा ए कॉस फाई बी साइन फाई। ठीक है जी, ये पॉइंट आ गया, ये चो पास कर दिए। हुण ये कॉर्ड है जी इक्वेशन मैं बोल के हटिया हुणी। नाउ we know that now रहने दो, we know that chord with जहाँ ये लिख लो एक मिनट, since theta and phi are eccentric angle of the ends of chord, ਇਹਦਾ मतलब की है द इक्वेशन ऑफ कॉर्ड की बन जूगी। कॉर्ड की इक्वेशन कढ़ लो, वो मैं हुणे बोली है एक्स बाय ए कॉज दोवां एंगल का सम बटा 2 वाई बाय बी साइन फिर सम बटा 2। ठीक है, सौखा ही है एक्स बाय ए वाई बाय बी, इत्थे कॉज साइन। वैसे भी एक्स ते कॉज का इत्थे रिलेशन दिसी जाता, वाई का साइन नाल रिलेशन ਜਾਂ दिंदा आपां नूं ना। सो एक्स जिहड़ा वो कॉज का दोस्त हुंदा, वाई साइन का दोस्त हुंदा। एंड ते कॉज ते डिफरेंस पा देना बस। ठीक है, ये जुड़ती रही एंड ते घट पा गई, डिफरेंस हो गया है ना। हुण ये आ गई कॉर्ड ए वाली, पर ये पास कितों करती है ए ई चों। नाउ इनू लिख लो 1, नाउ 1 पासिस थ्रू ए ई इज इक्वल टू ए ई 0। सो ये पुट करो, वाई की जगह 0 कर दो, वाई की जगह 0 कर दो, ये तो गया बचा कि एक्स वाली टर्म। सो अपने को की रह गया एक्स की जगह तो भी कुछ हैगा कि ए ई बाय ए कॉज थीटा प्लस फाइव बाय 2, वाई वाला तो 0 ही हो गया, इधर की बचा कॉज थीटा माइनस 5 बाय 2, ए नाल ए कट्टिया गया। हुण इस तो बाद की है आपां डिवाइड कर लो इनू, कॉज थीटा प्लस 5 बाय 2 कॉज थीटा माइनस 5 बाय 2, इधर की आ गया 1 बाय ई ये वाला है ना। इत्थे पहुँच गए आप फिलहाल। इस तो बाद राजे आप जो पहुँचना वो है टैन थीटा। हुण टैन थीटा तो एंगल भी विच देखो ध्यान नाल, अपनी रकम देखो बुक ते रकम देखो, जिहड़ी चीज़ प्रूव करनी है वो देखो, अपने कोले एंगल देखो कि जा थीटा बाय 2 5 बाय 2, इत्ते किवें पहुँच जाएंगे। अच्छा दूसरे पासे 1 माइनस ई 1 प्लस ई नाल ही पिया होया, इधर की बन गया। ਜਾਂ ਰਾਜੀ इस प्रूफ ਨੂੰ ਆਪਾਂ चेंज करके ਐਂ लिख सकते जी, देखो टैन थीटा बाय 2 टैन 5 बाय 2, ये सारा ਜਿਹੜਾ ई वाला ਇਹਨੂੰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਜਾਓ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ e - 1 e + 1, ਜਾਨੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰੂਵ ਕੀ ਹੋਈ ਪਈ ਆ 1 ਬਾਈ e। ਰਾਜੇ ਇਥੋਂ e ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢ ਲਓ ਬਸ, e ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਆਊਗੀ, ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਠਾ ਕਰ ਲਓ ਨਾ, पुठा कर लो, कॉज थीटा माइनस 5 बाय 2 कॉज थीटा प्लस 5 बाय 2, ई की वैल्यू आ गई। हुण चक के ना ये भर दो तो दूजे पासे आ जे बन गया हो गया प्रूफ।
ਅਸਲ 'ਚ ਰਾਜੇ ਆਪਾਂ ਆਹ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇਹਦੇ ਹੀ ਬਰਾਬਰ ਆ ਨਾ, ਸੋ ਆਪਾਂ ਆਹ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਇੱਧਰ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਹੋ ਗਿਆ ਪ੍ਰੂਫ, ਆਹ ਬਣ ਜਾਊਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ, ਮੈਂ e-1 ਤੇ e+1 ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। 'ਚ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਭਰ ਦਿਓ, cos θ - 5/2, ਕਾਫੀ ਲੈਂਥੀ ਚਲਾ ਗਿਆ ਨਾ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਆ -1, ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਹੀ cos θ - 5/2 cos θ + 5/2। ਅਸਲ 'ਚ ਇਹ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਚਲੋ ਛੱਡੋ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ LCM ਲੈ ਕੇ ਸੋਲਵ ਕਰੋ, ਨੀਚੇ ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਬਣੂਗੀ, ਉਹ ਕੱਟੀ ਜਾਊਗੀ। ਕੀ ਆਊਗਾ, cos θ - 5/2, ਇੱਥੇ -cos θ + 5/2, ਨੀਚੇ cos θ + 5/2 ਸਾਰੇ ਦਾ। ਫਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਹ ਆ ਗਿਆ, ਵੱਡਾ ਆ ਗਿਆ cos θ - 5/2, ਇਹ ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਪਲੱਸ ਹੋ ਜਾਊਗਾ cos θ + 5/2, ਨੀਚੇ cos θ + 5/2। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਇਕੱਲੀਆਂ। ਚਲੋ ਇਹਨੂੰ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ, e-1 e+1, ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ ਪੇਜ ਹੀ ਲੱਗ ਪਿਆ ਮੇਰਾ। ਅੱਛਾ ਇਹੀ ਆ, ਹਾਂ, cos θ - 5/2 cos θ + 5/2, cos θ + 5/2 cos θ - 5/2। ਰਾਜੇ ਇਹਨੂੰ ਖੋਲੋ ਹੁਣ, ਖੋਲ ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ। cos A - B, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਇਹ ਕੀ ਪਤਾ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ, cos θ/2 - 5/2 cos θ/2 + 5/2 cos θ/2 + 5/2 cos θ/2 - 5/2। ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਨਾ ਰਾਜੇ। ਇਹਨੂੰ ਖੋਲ ਲਓ, ਕੀ ਬਣੂਗਾ, cos A - B ਨੂੰ cos A cos B + sin A sin B। ਬਸ ਆਖਰੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਲਾਈ ਜਾਂਦਾ। ਆ ਕੀ ਬਣ ਜਾਊਗਾ, cos A cos B ਮਾਈਨਸ ਆ ਜਾਊਗਾ ਹੁਣ sin A sin B। ਵੈਸੇ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸੇਮ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਆਏ ਆ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ, ਜੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਯਾਦ ਹੋਇਆ ਫਿਰ WhatsApp 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕਿੱਥੋਂ ਚੱਕਿਆ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਪਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਦੱਸਦਾ ਨਹੀਂ ਗਾ ਯਾਰ। ਪਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਲਿਪਸ ਤੱਕ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਹਲੇ ਕਰਾਂ, ਆਪੇ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰੀ ਜਾਇਓ। ਜਿਹੜਾ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕੱਟ ਦਿਓ। ਇਹ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਆਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਉੱਤੇ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ, 2 sin θ/2 sin 5/2, ਅਤੇ ਨੀਚੇ ਕੀ ਬਣ ਜੂਗਾ, 2 cos θ/2 cos 5/2। 2 ਨਾਲ 2 ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੈ, e-1 e+1 ਇਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਕੁਛ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਨਾ, ਇਹ ਬਣ ਜੂਗਾ tan θ/2 tan 5/2। ਠੀਕ ਆ, ਆਹ tan 5/2 ਪਿਆ, ਆਹ tan θ/2 ਪਿਆ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਉੱਧਰ ਲੈ ਜਾਓ, ਕੀ ਬਣ ਜੂਗਾ, tan θ/2 tan 5/2 ਮਾਈਨਸ ਆ ਜੂਗਾ ਨਾ ਇੱਥੇ, -e-1 e+1 = ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੀ ਰਹਿ ਜੂਗਾ, 0। ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲੈ ਜਾਓ, ਅਗਲੇ ਸਟੈਪ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਬਣ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਸਟੈਪ 'ਚ ਮਾਈਨਸ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲੈ ਜਾਓਗੇ, ਇੱਥੇ ਪਲੱਸ ਆ ਜੂਗੀ, ਇੱਥੇ ਮਾਈਨਸ ਆ ਜੂਗੀ, ਇੱਥੇ ਪਲੱਸ ਆ ਜੂਗੀ। ਪ੍ਰੂਵ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੇਮ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਖਤਮ ਆ। 15 ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ, 1 2 3 4 5 ਅਤੇ 1 ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ। 6 ਕਰਵਾਏ ਆ, ਇੱਕ ਸੇਮ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਸੀ 6 'ਚੋਂ, 5 ਮੈਂ ਕਰਵਾਤੇ। ਸੋ ਉਸ ਅਕੋਰਡਿੰਗ 6 ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਬਾਕੀ ਆਪੇ ਕਰ ਲਿਓ, ਜੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਈ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਲਿਓ।